नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। अरविंद केजरीवाल से आरसी के कैबिनेट में कितना बदलाव। तारीख 13 सितंबर जब केजरीवाल जेल से बाहर आए और 48 घंटे के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तो सीएम केजरीवाल के इसी बयान के बाद दिल्ली की सियासत में सरगर्मियां बढ़ गई और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल कि अब दिल्ली का सीएम कौन होगा। फिर 48 घंटे बाद दिल्ली की सत्ता की चाबी आप नेता आरसी के हाथों में सौंप दी गई। आज आरसी बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली सीएम की शपथ लेंगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव होने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। इन सब के बीच चर्चा तेज हो गई है कि अब सीएम की कैबिनेट का क्या होगा, तो इसकी भी जानकारी सामने आ गई है। इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल का क्या करने वाले हैं, यह भी सामने आ गया है कि आज 21 सितंबर को आरसी सीएम पद की शपथ लेंगे और अगले ही दिन केजरीवाल भी जनता की अदालत को संबोधित करेंगे। इसे उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि केजरीवाल से कितनी अलग होगी आरसी की कैबिनेट। वैसे आरसी के नए कैबिनेट की खास बात तो यह है कि यहाँ पर एक नया चेहरा जरूर रखा गया है, लेकिन केजरीवाल के कोर टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन को फिर कैबिनेट में जगह मिली है। यह बताने के लिए काफी है कि टीम नहीं है, लेकिन चेहरे कई पुराने शामिल किए गए हैं। अब यह जान लीजिए कि केजरीवाल भी कैबिनेट में किसके पास कौन सा मंत्रालय था और आरसी की सरकार में वो कितना अलग होने वाला है। 2023 में दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया था। इसी कड़ी में आरसी को पब्लिक रिलेशन विभाग, महिला विकास, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, शिक्षा, कला संस्कृति और भाषण, पर्यटन, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और जनसंपर्क मंत्रालय विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। कैलाश गहलोत का विधि, न्याय और विधिक कार्य, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना और प्रौद्योगिक, राजस्व, वित्त, योजना, गृह विभाग आवंटित किया गया था। गोपाल राय को विकास, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यावरण, वन तथा वन जंतु विभाग दिया गया है। इमरान हुसैन को खाद्य एवं आपूर्ति, राजकुमार को गुरुद्वारा चुनाव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, समाज कल्याण, सहकारिता, भूमि भवन, श्रम और उद्योग विभाग आरसी के कैबिनेट में बेशक चेहरा वही है, लेकिन एक नया नाम शामिल होने से सबके जहन में सवाल है कि आखिर एक कौन है और इस नए चेहरे को शामिल करने के पीछे एपी की क्या रणनीति है। वह आगामी चुनाव में साफ हो जाएगा कि उस चेहरे का नाम है मुकेश अहलवात। उन्हें दलित कोटे से कैबिनेट शामिल करने की बात आई है। उनके जरिए आरसी सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को साधना चाहती है। पहले तो इस रेस में कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार का नाम भी चल रहा था, लेकिन समीकरण के लिहाज से अहलवात ने बाजी मार ली है। अब समझने वाली बात यह है कि दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका दलित बाहुल्य माना जाता है। विधानसभा की 10 सीटें यहां से निकलती है, जहां पर 3 तो दलित और 3 समाज के लिए आरक्षित है। पिछले विधानसभा चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाजे से उसे झटका लगा और वो 10 में से सिर्फ 1 सीट पर लीड करती दिखी। इसी वजह से अब दलितों को साधने के लिए अहलवात का कार्ड खेला जा रहा है। इसके ऊपर आपके तमाम बड़े नेता भी कह रहे हैं कि आरसी को सिर्फ एक भारत की भूमिका निभानी है। उन्हें तो एक अस्थायी सीएम के रूप में दिखाया जा रहा है। यही बात है कि पार्टी का साफ संदेश है कि चेहरा अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। सीएम कोई भी बन जाए, लेकिन चुनाव में केजरीवाल के चेहरे पर ही वोट मांगे जाएंगे। ऐसे में बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि दिल्ली में एक डमी सरकार चलने वाली है, जहां पर कहने को सीएम आरसी रहेंगी, लेकिन रिमोट कंट्रोल के लिए केजरीवाल के हाथ में होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी
कुमारी शैलजा होंगी भाजपा में शामिल। चुनावी समर के बीच पूर्व सीएम ने दिया खुला ऑफर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच कुमारी शैलजा खूब चर्चा हो रही है। दलित नेता कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया है। आलम यह है कि अब शैलजा ने खुद चुनाव से दूरी बना ली है और एक सप्ताह से वो चुनाव प्रचार से दूर रह रही हैं और दिल्ली में आराम फरमा रही हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं कांग्रेस को इसका भारी भरकम खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। इसके अलावा शैलजा के साथ कांग्रेस में ऐसा व्यवहार देख पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंच से बीजेपी में आने का खुला ऑफर भी दे दिया है। शैलजा की वजह से बीजेपी को फायदा भी है। दरअसल शैलजा और हुड्डा के बीच खींचतान चल रही थी। शैलजा भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। अहम बात यह है कि शैलजा सीएम पद पर भी दावा ठोक रही थी। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों से भी शैलजा गायब हो गई हैं। पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टरों में शैलजा को जगह नहीं दी है। अब इसका पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है। बीजेपी के शैलजा के प्रति सुर बदलते हुए नजर आए हैं, जिसका उदाहरण हरियाणा पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर है और कह रहे हैं कि बीजेपी में आने का मिला है ऑफर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा है कि शैलजा को गालियां तक दी गई है, अब वो घर में बैठी हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस अपमान में और इसके बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आई है। आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करे। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं कि उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। बता दें कि पूर्व सीएम और खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा में चुनावी रणनीति में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार से दूर थी और हाल की वे अपने घर पर समर्थकों से मिल रही थी, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिख रही हैं। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां भी अब शैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।